तो देखिए, ये देखिए जो अब तक स्थितियां नजर आ रही हैं, वो डिजिट, वो फिगर जो ये दिखा रहे हैं कि अभी 41 सीटें यानी कि बहुमत के उस मैजिकल आंकड़े में, रुझानों में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी के साथ वहां पर बरकरार है। हालांकि ये सिलसिला जो है आगे और पीछे का वो लगातार चलता हुआ, और इस कड़ी में 41 सीटों पर बहुमत के उस मैजिकल आंकड़े के पास इस वक्त एक बार फिर से महागठबंधन पहुंच चुकी है। अभी जो आंकड़ा बीजेपी के पास है वो 30 सीटों का है, और ऐसे में ये तस्वीर देखिए जो खास नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर 4 और 3 यानी कि झारखंड विकास मोर्चा और आजसू की बात की जाए तो 7 सीटें रुझानों में उसके पास इस वक्त है। इस वक्त बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें जो कोलेबिरा से आ रही है, जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज कर लिया है। नमन बिक्सल कोंगाड़ी की जीत हुई है और कांग्रेस की जीत कोलेबिरा से हुई है। 7000 वोटों से जीते हैं कोंगाड़ी, और ये तस्वीरें देखिए, नमन बिक्सल कोंगाड़ी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। सिंबल लगा है कांग्रेस का, और लोकेशन जो है विधानसभा सीट जो है वो कोलेबिरा की है, और जीत और हार के नतीजे आने शुरू हो गए हैं रुझानों के बाद, और इन तस्वीरों से आप अब नतीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले हम बात कर रहे थे रुझानों की, और अब हम बात कर रहे हैं नतीजों की। रुझान भी हमने सबसे पहले दिखाए और नतीजे भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ही सबसे पहले आपको दिखाएगा। ओवर टू यू विभा। बिल्कुल सुकन्या, वो रुझान भी हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाया पूरी विश्वसनीयता के साथ, सटीकता के साथ, और अब ये रुझान धीरे धीरे परिणाम की तरफ अभी आ रहे हैं। इसमें नेक टू नेक फाइट है। मैं बोल रहा अभी 6 राउंड ही हुआ, अभी 20 राउंड होगा। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास को आप सुन रहे थे, जो कि अपनी जमशेदपुर पूर्वी सीट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत के मैजिकल आंकड़े को छू लेंगे, ये आश्वस्त होते हुए, करते हुए उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 6 राउंड की गिनती हुई है। अभी इंतजार कीजिए, धीरज रखिए, वो आंकड़ा हम अचीव कर लेंगे। हालांकि बीजेपी के पास इस वक्त 30 सीटें ही हैं जो रुझानों में लीडिंग सिचुएशन पे उनको दिखा रही हैं, जबकि 41 मैजिकल फिगर जो है वो इस वक्त विपक्ष के पास यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी महागठबंधन के साथ इस वक्त नजर आती हुई। और अब दोपहर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता हुआ ये आंकड़ा अब विनिंग कैंडिडेट्स के तौर पर तब्दील होता हुआ, और ये तस्वीर किस रूप में साफ होती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन वो फैक्टर्स बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है कि क्या अति आत्मविश्वास, क्या ओवर कॉन्फिडेंस, या यूं माने कि जनता के नब्ज को टटोलने में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई, इस वजह से आज उसे इस माथापच्ची को करने की जरूरत पड़ रही है कि हम उस आंकड़े तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, क्योंकि 5 साल का काम अगर उनका बोलता तो ये तस्वीर अब तक साफ हो गई होती, लेकिन इंतजार करना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं खामी रह गई, और इसी वजह से उस खामी को, उस कमजोर नब्ज को विपक्ष ने पकड़ा, और अब 41 के उस मैजिकल फिगर के साथ वो स्टिक है। इस वक्त 41 का आंकड़ा उसके पास है। क्या ये मान लें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनता को एक बार फिर से कन्विंस किया है कि हम आपके साथ होंगे, आपके विकास को, सपने को पूरा करेंगे? निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम जो हम गठबंधन के दल हैं भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करने का काम करेंगे हम झारखंड को। और देखिए अभी 38, 39, 40, 41 ये होता है, तो इससे दर्शकों का भी इंटरेस्ट बना रहता है, और कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता होंगे, उनको भी हार्ट बीपी बढ़ रही होगी, तो ये इंटरेस्ट के लिए ठीक है। लेकिन हम पूर्ण बहुमत को क्रॉस कर चुके हैं, और जब नतीजे आएंगे तो पूर्णतः आपको दिखेगा कि वी हैव क्रॉस्ड। क्या ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसे देख रही है, या कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि देखिए हम अपनी स्ट्रेटेजी में सफल रहे और बीजेपी इसमें फेल हो गई? हाँ बिल्कुल, नॉट ओनली इन स्ट्रेटजी, जो 5 साल के कामों का विश्लेषण करती है जनता ने विश्लेषण किया और उसके आधार पर वोट किया। हम गठबंधन बना करके चुनाव मैदान में जाने में सफल हुए। पर हेमंत सोरेन पीछे कैसे हो जाते हैं फिर? वो स्ट्रेटेजी वहाँ काम नहीं कर पाई? नहीं, 2 जगह से चुनाव लड़े थे, यानी कि आश्वस्त नहीं थे कि अगर हम दुमका से अकेले चुनाव लड़ते तो शायद हार जाते? ऐसा नहीं है कि हार जाते, और चुनाव तो वहाँ लड़ी रहे, अच्छा चुनाव लड़े, और इसलिए हराने के लिए प्रधानमंत्री जी को वहाँ एक व्यक्ति को हराने के लिए 2 बार आना पड़ा। तो आप सोच सकती हैं कि कितना इनके प्रायोरिटी में था
कि कैसे इसको डैमेज स्टार करना है। प्रचारक हैं, बार बार ये कहा गया है कि बीजेपी के तो स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी, और उनके साथ अगर वो किसी चुनाव में पहुंचते हैं तो माइलेज उन्हें जरूर मिलता है, लेकिन उसे बीजेपी की कमजोरी के तौर पर न देखा जाए। कैसे ही से देखें? नहीं, कमजोरी कैसे, वो सबसे बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता लेकिन हैं। विपक्ष तो ये कहती है कि कमजोर स्थिति थी इसलिए उनको बुलाना पड़ा, 6 दौरे करने पड़े। नहीं, जब विपक्ष है, जब कांग्रेस पार्टी भी है, तो राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी सवाल आए, तो इनसे भी पूछेगा कि फिर सोनिया गांधी क्यों नहीं आए? क्या वो इतनी ज्यादा? देखिए, सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य कारणों से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करती हैं, लेकिन प्रियंका जी आई, राहुल गांधी आए, आने में वक्त लग गया। प्रियंका गांधी को यहाँ पर आने में वक्त लगा। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के स्टार प्रचारक के दौरे से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो दबाव में, और इसके बाद प्रियंका को आखिर तक उतारना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और हम लोगों का सहृदय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, और कहेंगे कि अपने गडकरी साहब, स्मृति ईरानी, सारे लोग आए और हमारे आदर्श हैं, और उनके बातों को सुन करके जनता ने जिस जनादेश दिया है उसका रिजल्ट आने वाला है। अति उत्साहित होकर के जल्दीबाजी कहना मुश्किल है, और जैसा आपने कहा कि प्रियंका गांधी को इनके दबाव में लास्ट में उतारना पड़ा, ऐसा नहीं है। ये पार्टी की अपनी नियम है, और उस नियम के तहत पार्टी ने अपने कैंडिडेट को प्रचार में उतारा। इस वक्त हम जाएंगे अपनी सहयोगी सुकन्या के पास। सुकन्या, इस वक्त क्या खबर आपके पास आ रही है ब्रेकिंग स्क्रीन पर? बिल्कुल विवाह, ब्रेकिंग स्क्रीन तो सुबह से हम बड़ी खबरों के साथ दिखा ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नीचे टैली तो हमारे दर्शकों को नजर आ रही है, लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए नतीजे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे भी चल रही है, कुछ सीटों पर जीत भी दर्ज कर ली है, और इन सब के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस की हम बात करें तो 41 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मैजिकल आंकड़े, मैजिकल फिगर और जादुई आंकड़े के साथ खड़ी है मुस्तैदी से। और तस्वीर हेमंत सोरेन की, साथ ही जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा की हम बात कर रहे हैं, जहां 3 का आंकड़ा झारखंड विकास मोर्चा का है, और जेवीएम के बाद बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं आसू की, जो 4 सीटों के आंकड़े के साथ चल रही है। बता दें कि सुदेश महतो ने दावा किया था कि हम किंग मेकर नहीं किंग होंगे, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि शायद किंग मेकर तो छोड़ दीजिए, किंग की भूमिका भी, किंग मेकर की भूमिका भी उनको मिल जाए तो वो भी बड़ी बात होगी। किंग बनते यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और अन्य के भी हम आंकड़े बता दें कि अन्य कैंडिडेट जो हैं, निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, वो भी 3 सीटों पर फिलहाल आगे चलते दिख रहे हैं, और इन सब के बीच कुछ सीटों पर नतीजे भी आ गए हैं, और वो आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ओवर टू यू विभा। बिल्कुल सुकन्या, वो आंकड़े हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, और इन आंकड़ों के मायने क्या हैं अब ये समझने की भी जरूरत है। 41 सीटें मैजिकल फिगर इस वक्त महागठबंधन के पास, 30 सीटें बीजेपी के पास। हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन नजर नहीं आ रहा है। अगर हम अदर्स निर्दलीय को जोड़ दें तो उस आंकड़े के पास बीजेपी भी पहुंच सकती है, लेकिन हम इसे एक तरफा देख नहीं सकते हैं। इसे एक तरफा देखने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि हालिया के वक्त के अगर तमाम दूसरे राज्यों के परिणाम को देखेंगे तो ये स्थिति नजर आती है कि बहुत कुछ सियासत में पल पल बदल जाता है, और ऐसे में थोड़ा इंतजार अभी पार्टियों को करना होगा। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट रांची से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ इस वक्त ये देखिए, ये प्रेम मित्तल हमारे साथ बीजेपी के तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रेम मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि अब इस 30 के आंकड़े के बाद भी आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत माथा पच्ची करने की जगह बच गई है, जनता ने क्लियर आपको तमाम चीजें नहीं दी हैं? देखिए, अभी थोड़ा देर पहले, आधा घंटा भी नहीं बीता है कि आप जेएमएम प्लस के आंकड़े को 38 पे दिखा रहे थे, बीजेपी के 33 को, और आप स्वयं भी कह रहे थे कि पल पल आंकड़ा बदल रहा है। तो अभी पूरी संभावनाएं हैं, पल पल आंकड़ा बदल रहा है। आप जिन भी सीटों का रुझान दिखा रहे हैं, उन सीटों के रुझान में आप देखिए वोटों का अंतर बहुत कम है, और जो अंतर कम है वो कम अंतर इतना कम है कि वो एक राउंड में भी पलट सकता है। अभी तो कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, इसलिए अभी पूरी संभावनाएं हैं। अशोक चौधरी जी से पूछ लेते हैं। अशोक चौधरी जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि देखिए थोड़ा इंतजार कीजिए, ये जो पल पल बदल रही सिचुएशन है वो उनके फेवर में ही जाएंगी। ये सही है कि पल पल बदल रहे आंकड़े, आप भी देख रही हैं, लेकिन इंडिकेशन क्लियर है कि गठबंधन की सरकार बन रही है। इनका जो दावा था 65 पार का, वो कहीं भी दिख नहीं रहा है, और जनता ने पूरा बीजेपी को नकार दिया है। लेकिन निश्चित रूप से आंकड़े बदल रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी ये भी इंडिकेशन है।
और बहुत सारे सीटों पर थोड़े थोड़े अंतर से आगे पीछे हो रहा है, तो आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन सरकार गठबंधन की बनेगी ऐसा पूरा संकेत दिख रहा है। मोहम्मद इस्लाम साहब हमारे साथ आरजेडी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे जानना चाहेंगे इस हालात में, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि अभी भी महागठबंधन जो है वो क्लियर मैंडेट हासिल कर पाएगी? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस आंकड़े को अभी दिखाया जा रहा है 30 और 40 का, तो दूरी बहुत है। चूँकि 30 और 40 में दूरी बहुत है, और जिस तरीके से हमारे गठबंधन को जनता ने मैंडेट दिया है, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमारा गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। तो चलिए देखिए, ये निश्चिंतता हर पार्टी की तरफ से जाहिर की जा रही है, क्योंकि दोपहर बाद तक स्थितियां साफ नहीं हो पाई हैं। झारखंड की जनता ने जिस तरीके से अपने मैंडेट को दिया है, उसने क्वेश्चन मार्क लगाया रखा है कि आपको बहुत जल्द हम ये क्लियर मैंडेट देते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको सोचने विचारने की गुंजाइश छोड़ी हुई है, और इसीलिए अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन क्लियर मेजॉरिटी के साथ क्या अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा, या उन्हें दूसरी सहयोगी पार्टियों के साथ अदर्स की भूमिका भी मजबूत हो जाती है। क्या ये माना जाए कि CNT एक्ट, SPT एक्ट, जिसको लेकर के विवाद खड़ा होता रहा, साथ ही साथ CAA और NRC, ये तमाम मुद्दे जो हैं आखिर में चौथे और पांचवें चरण में देखने को मिले, उसका असर बीजेपी पर पड़ा है? जी नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ ओवरडोज। प्रचार अभियान में भाजपा ने जो ओवरडोज दिया, प्रधानमंत्री की जितनी सभाएं हुई उससे दुगनी सभा अमित शाह जी की हुई, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री आए, स्टेट के बड़े नेता प्रचार करते रहे, कार्यकर्ता करते रहे। इतना ज़्यादा ओवरडोज पब्लिक को पसंद नहीं आया, ऐसा लग रहा है ट्रेंड देखिए। यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जो कहा जाता है कि अगर कुछ भी ज्यादा हो जाए तो वो नुकसानदायक होता है। और शायद इस पूरे घटनाक्रम पर जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि यहाँ इस वक्त झारखंड की राजनीति में यही देखने को मिला है। क्या सचमुच आप भी ये मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक्सेस एफर्ट लगा दिया गया और कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूज हो गई? देखिए, ये कन्फ्यूजन की कहीं कोई स्थिति नहीं थी। शुरू से जो परिस्थिति झारखंड की बनती चली गई, वो एक परसेप्शन बना, एक माहौल बना, और बीजेपी के खिलाफ जाते रहे। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि इतनी सारे उड़न खटोले झारखंड में मंगाए गए, छोटा से लेकर बड़ा नेता तक कोई जमीन पर चलने को तैयार ही नहीं थे, सब उड़न खटोले में घूम रहे थे। और ये जो आकलन, तो ये दुबे जी, ये देखिए कि बीजेपी बार बार ये जब कैमरे के सामने आई तो कहा कि पैदल कौन फिर चल रहे हैं, सभी तो उड़न खटोले का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के पास 10 हैं तो किसी के पास 4 हैं, लेकिन उड़न खटोला तो सबके पास है। कहाँ हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो 5 वर्षों में राजनीति सिखाई है इस देश को, वो तो हम लोग को सीख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि इनके कोई भी नेता छोटे से लेकर बड़े तक कहीं जनता से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाए। विज्ञापनों की राजनीति होती रही, आंकड़ों की जादूगरी होती। आंकड़े तो माय गॉड, इतने आंकड़े थे इनके पास कि आप कह नहीं सकते कहां से इतना आंकड़े पहुंच जो आंकड़े चुनाव से पहले लेकिन ये जो आंकड़ा है चुनाव का, इस आंकड़े में वो तब्दील नहीं हो पाया। और ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या उड़न खटोले पे उड़ते रह गए, जमीन पर नहीं पहुंच पाए और जनता इसलिए नाखुश थी और इस तरीके का रुझान है? मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना ये है कि सोशल इंजीनियरिंग का कमाल ही है। पिछले चुनाव में 2014 को अगर आप देखें तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा। और बड़ी खबर इस वक्त की विवाह हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां महागठबंधन की बढ़त के मायने क्या कुछ है, ये न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हुआ और नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए। जेएमएम की आक्रामक सियासत का फायदा जेएमएम और उसके गठबंधन को मिला। बीजेपी के खिलाफ आदिवासी वोट बैंक है, जिसका फायदा भी जेएमएम को मिला। इसके अलावा चुनाव प्रचार में स्थानीय बोलचाल में भाषण जो जेएमएम और उसके सहयोगी दलों ने दिया, उसका फायदा भी महागठबंधन को झारखंड में मिला। राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों को तरजीह देना भी कहीं ना कहीं फायदे में रहा। तो बीजेपी आजसू का अलग अलग चुनाव लड़ने से भी एनडीए को, बीजेपी को यहां से नुकसान झेलना पड़ा। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन ने खेल कर दिया बीजेपी का। नक्सलवाद पर जेएमएम के स्टैंड से फायदा हुआ और क्या कुछ इन नतीजों के मायने है वो देखिए। बीजेपी के पिछड़ने की वजह क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। स्थानीय मुद्दों से दूरी बीजेपी को पड़ी भारी, बीजेपी पर भारी विपक्ष की एकजुटता।
एक तरफ बीजेपी अकेले, दूसरी तरफ महागठबंधन एक साथ। रघुवर के विकास के दावे फेल हो गए नतीजों के साथ। रघुवर पर भारी हेमंत का चेहरा और रघुवर दास के लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गया है। बीजेपी के पिछड़ने की वजह क्या कुछ है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में स्थानीय मुद्दों की जगह नेशनल मुद्दों को बार बार दोहराती रही, भाषणों में यूज करती रही और जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। चलिए ओवर टू यू विभा। बिल्कुल सुकन्या, तो मायने हमारी सहयोगी ने आपको बताया कि क्या मायने हैं बीजेपी के अगर यहाँ पर पीछे चल रही है तो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि महागठबंधन अगर आगे चल रही है तो उसके पीछे वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से ये रुझान जो है इस रूप में सामने आ रहे हैं। 42 सीटें, ये आंकड़ा देखिए महागठबंधन के लिए कितना सुखद होगा, क्योंकि 42 सीटों पर 41 का मैजिकल आंकड़ा है। 42 सीटें अब उसके पास रुझानों में बढ़त के तौर पर, और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल माइलेज नहीं है। देखिए सीट के विनिंग सिचुएशंस पर भी अगर नजर डालिएगा तो उसके पास बीजेपी से ज्यादा सीटें विनिंग तौर पर सामने हैं, और वो बढ़त भी महागठबंधन ने अपने पास रखी है। 42 सीटें जहां पर महागठबंधन इस वक्त लीडिंग नजर आ रही है। 28 सीटों पर इस वक्त बीजेपी, 3 पर जेवीएम, 4 पर आजसू और 4 पर अदर्स जो हैं इस वक्त काबिज नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या सचमुच स्थानीय भाषा का इस्तेमाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में गया? क्या उनकी एकजुटता जनता को अप्रोच कर पाई? बीजेपी इसमें फेल हो गई या यूं कहें कि पीछे रह गई? नहीं, मेरा मानना स्पष्ट है कि जो महागठबंधन में तालमेल हुआ कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा में, अगर पिछला 2014 का भी अगर आप चुनाव देखती हैं तो वहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस के वोट जोड़ दीजिए तो उनको कई सीटों पर लाभ दिखाई देता है। इस बार ये तालमेल हो गया, आरजेडी के साथ उनका तालमेल हो गया कांग्रेस के, तो सोशल इंजीनियरिंग करने में महागठबंधन सफल हुए। दूसरी तरफ क्या है, ये चुनाव अगर आप देखिएगा, चुनाव परिणाम देखिए या जो चुनाव का रुझान है वो दो ध्रुवी चुनाव की ओर इंगित कर रहा है। दो पक्ष में चुनाव है, लेकिन भाजपा के साथ क्या है कि उसके सबसे सहयोगी, जो विश्वसनीय सहयोगी कहलाते थे, आंसू को छोड़ के चले गए। उनके विश्वसनीय सहयोगी, यानी कि ये मैसेज भी जनता के बीच में गया कि देखिए जो उनके साथ खड़ा था वो भी अगर उनसे अलग हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी की हम नहीं कहते कि बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान दलितों का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन एक सीट भी रुझानों में अगर बढ़त नहीं बना पाए तो फिर देखिए क्या स्थिति झारखंड में रही होगी। अगर कुछ वोट काटने में वो पार्टी सफल हुई तो वो भाजपा को नुकसान कर रही थी। और एक परसेप्शन होता है पॉलिटिक्स में या राजनीति में या परसेप्शन बहुत मायने रखता है। राजनीति में परसेप्शन जो है वो बहुत काम करते हैं, और ये परसेप्शन की स्थिति में क्या अगर नंबर देंगे तो महागठबंधन को ज्यादा देंगे और बीजेपी को कम? बिल्कुल सही बात है। परसेप्शन में सही समय में महागठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई और वो कैंडिडेट भी जारी कर दी। दूसरी ओर भाजपा और रघुवर दास सीएम जो अगुवाई कर रहे थे, लगातार कई फ्रंट पर लड़ रहे थे। तो विजेता होने के लिए जिसको बहुत सारा चीज़ चाहिए था, इनका पावर जो है डाइल्यूट हो रहा था अपने बगावती प्रत्याशियों को ये करने में, विपक्ष को रोकने में। और सबसे बड़ा मारक जो हुआ वो सरयू राय का बगावती तेवर, यानी इसने बहुत ज्यादा वहाँ पर डैमेज किया है बीजेपी को कहीं ना कहीं। ओवरऑल अगर परसेप्शन की बात की जाए, आदिवासियों की गोलबंदी, ये भी बार बार सामने निकल कर आया कि आदिवासियों की गोलबंदी का फायदा आप लोगों को मिला है जो कि बीजेपी को नहीं मिला, या यूं कह लें कि आदिवासी बीजेपी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और 3 बार आदिवासियों के ऊपर गोलीकांड हुए। अमूमन कभी राजनीति में 10-20 साल में एक आध बार गोलियां चल जाती हैं प्रशासनिक विफलता की वजह से, लेकिन 3 गोलीकांड चलाए हैं। चाहूंगी क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर सबसे आ रही है जहां जेएमएम प्लस बहुमत से फिर पार हो गया है, और इससे बता दें कि 43 सीटों पर बढ़त में है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसका गठबंधन। जेएमएम को 43 सीटों पर बढ़त मिल गई है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर अगर यही आंकड़े अंत तक बने रहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कंफर्टेबल सिचुएशन में होगी, उसका गठबंधन कंफर्टेबल सिचुएशन में होगा, और बड़े आराम से यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे और महागठबंधन की सरकार भी झारखंड में बन जाएगी। ओवर टू यू विभा। सुकन्या, तो पहला रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अब ये जानना जरूरी है। देखिए अब तो 41 मैजिकल फिगर 43 तक आप पहुंच गए हैं, किसी के साथ की जरूरत लगती है? देखिए अभी भी 10 सीटें ऐसी हैं, 10-12 सीटें जहां नेक टू नेक फाइट है। जैसे आपने भी चर्चा की दुमका की, हेमंत सोरेन जी पीछे, पता चला कि 750 वोट से जो है वो पीछे चल रहे हैं। और जिन विषयों की ओर आपने ध्यान आकृष्ट कराया
कि इसमें 3 महत्वपूर्ण विश्लेषण आपका सामने निकल कर आया कि स्थानीय मुद्दे में नक्सलवाद की चर्चा की आपने, वो भी आ जाते हैं। आदिवासियों के जल जंगल जमीन जिसको कनेक्ट नहीं कर पाई सरकार, वो भी मुद्दे आ जाते हैं। उसके अलावा कई स्थानीय मुद्दे जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा एक तालमेल, लगातार बीजेपी हम कोसती रही कि बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम लड़ती रही, हमारे ऊपर में आरोप लगते रहे, लेकिन हमने कहा था सही समय पर हम सही फैसला लेंगे और सही चेहरा भी देंगे जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। जनता जो है वो 5 साल के बाद जब आपको चुनाव में देखती है तो आपसे उम्मीदें उसकी ज्यादा होती हैं, क्योंकि आपने 5 साल तक उनके लिए क्या कुछ किया, इस पर तौला जाता है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां डुमरी विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां जेएमएम के कैंडिडेट जगन्नाथ महतो, जी हां, जेएमएम के कैंडिडेट जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज कर ली है और रुझानों के बाद, बढ़त के बाद अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जेएमएम का खाता खुल गया है। डुमरी सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज की है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 43 सीटों पर जहां जेएमएम आगे चल रही थी, वहीं अब जीत के आंकड़े आने भी शुरू हो गए हैं। डुमरी से जेएमएम के जगन्नाथ महतो की जीत हुई है। डुमरी से जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर जेएमएम के लिए है, जहां पर महागठबंधन को सफलता मिली है, जेएमएम का खाता खुला है और जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज की है। तो बता दें कि अब पटाखे फूटने, मिठाई बंटने शुरू हो गए थे और अब देखिए महागठबंधन के खेमे में दिवाली मननी भी शुरू हो जाएगी। ओवर टू यू विभाग। बिल्कुल सुकन्या, तो देखिए जो हमारी सहयोगी बार बार आंकड़े दिखा रही हैं, उन चेहरों को दिखा रही हैं, उन विनिंग कैंडिडेट को दिखा रही हैं जो कि जीत दर्ज कर रहे हैं, और अब यही फाइनली मायने रखता है कि जीत किसके पास जाती है, जीत की संख्या किसके पास होती है, और एक एक करके अब वो जीत जो है वो सामने आती हुई कि कौन कैंडिडेट कहां से जीत रहा है, कितने मार्जिन से जीत रहा है। लेकिन बड़े चेहरों पर हमारी नजर बनी हुई है, हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिन पर बड़े चेहरे भी हैं, उन तक क्या स्थिति है वो भी बताएंगे। खबर लगातार बनी हुई है हम, और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन वापस होंगे एक बड़ी खबर के साथ।